आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज देश भर में गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था सचखंड श्री हरिमंदिर साहब में पहुंचना शुरू हो गया। इस मौके पर श्रद्धालु सचखंड श्री हरिमंदिर साहब में स्नान करते नजर आए। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं और मत्था टेकने के साथ साथ अरदास भी की जा रही है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में भी गुरपुरब की धूम दिखाई दे रही है। पटना सिटी में गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश उत्सव पे खूब धूम दिखाई दे रही है। लोग उत्साह से इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और आज सुबह प्रभात फेरी और नगर कीर्तन निकाला गया। हम आपको दिखा रहे हैं देश भर से तस्वीरें। आज गुरु नानक जी के 554वें प्रकाश पर्व पे लोग सुबह सुबह गुरुद्वारों में आए, मत्था टेका, अरदास की और इसी तरह से दिन भर यही सिलसिला चलने वाला है। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे आ रहे हैं और सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सिख समुदाय के लोग वहां पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, अरदास कर रहे हैं और गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व में, जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको पटना की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और देश भर से और भी कई तस्वीरें आई हैं जहां पर सुबह सुबह यानी और कल रात 12 बजे से ही लोग गुरुद्वारे पहुंचे और लोगों ने अरदास की, मत्था टेका और जहां जहां पर सरोवर है वहां पर दिए जलाए और प्रकाश पर्व को और उत्साह से मनाया। देश भर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें अमृतसर से, जहां पर गुरु नानक जयंती में आज लोग हिस्सा लेते हुए गुरु नानक जी के 554वें प्रकाश पर्व में शामिल हो रहे हैं। इस दिन दिए जलाने का, मोमबत्तियां जलाने का, प्रकाश करने का पर्व इसे माना जाता है और लोग गुरु नानक जी की जयंती को इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। लोगों का उत्साह गुरुद्वारों में भीड़ देखकर ही लगाया जाता है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारों में किस तरह से लोग मत्था टेक रहे हैं। दिल्ली में गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, उन्होंने भी आकर गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरु नानक जी की जयंती पर अपनी श्रद्धा जो है व्यक्त की। साथ ही कोलकाता की तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर गुरुद्वारे में लोग आ रहे हैं, लगातार वहां पर पाठी जी पाठ कर रहे हैं और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आकर लोग मत्था टेक रहे हैं, अरदास के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। गुरुद्वारों में लंगर भी आज दिन भर चलने वाले हैं। दिल्ली से हमारे साथ मनीष चौरसिया बने हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से दिल्ली में गुरपुरब की धूम दिखाई दे रही है। मनीष, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और बताइए वहां पर गुरपुरब की क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से लोग गुरुद्वारों में आ रहे हैं और किस तरह से वहां पर गुरु नानक जी की जयंती का सेलिब्रेशन चल रहा है। देखिए, मैं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में हूं और सबसे पुराने गुरुद्वारे में से एक है। तस्वीरें सीधे आपको दिखाऊंगा। भीड़ ऐसी है कि यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं है। आगे आप अगर देख पा रहे हो तो आगे दरबार साहिब है जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए उतावले हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह से गुरु नानक जी संदेश देते थे कि सभी धर्म एक है, सभी इंसान एक है, वही तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, हर कोई यहाँ आज पहुंच रहा है, श्रद्धा के साथ लाइन में खड़ा हो रहा है। वो ये नहीं सोचे कि लाइन में से कितना टाइम लगने वाला है, लाइन में खड़ा है, दर्शन कर रहा है और फिर प्रसाद ग्रहण कर रहा है। तस्वीरें सुबह से बनी हुई हैं और इसी तरह भीड़ आज शाम तक यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तमाम लोग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और ये लोग भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? राकेश अरोड़ा, मैं नोएडा से आया हूँ यहाँ पे
गुरु जी के दर्शन करने, मत्था टेकने आया हूँ गुरुद्वारे बंगला साहिब में। कितना महत्वपूर्ण दिन होता है आप लोग के लिए? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का हम पूरे साल इंतजार करते हैं और इस दिन हम जरूर गुरुद्वारे आते हैं, गुरु की आराधना करते हैं, मत्था टेकते हैं, लंगर करते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, ये भीड़ परेशान कर रही है क्या आप? नहीं, ये तो भीड़ से कोई परेशानी नहीं है। ये तो गुरुद्वारा है हमारा, सब आते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और ये पर्व है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये। नोएडा से आए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं, छोटा सा बच्चा है, वाइफ है, बैग टांगे हुए हैं। क्या ऑफिस गए थे क्या? ऑफिस जाने का मन था लेकिन ऑफिस नहीं गए, सीधे हम गुरुद्वारे ही आ गए सबसे पहले। कितना बड़ा दिन आपके लिए, बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश? आज बहुत बड़ा दिन है और सभी से प्रार्थना है कि आज के दिन सबको आना चाहिए गुरु जी के दर्शन करने के लिए। अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? हाँ मजा आ रहा है? हाँ दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिया। सही से स्माइल करो। देखिए बच्चे भी हैं, पूरे परिवार के 7 लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धा ऐसी है कि इतनी भीड़ देखकर किसी के चेहरे पर आपको परेशानी दिखाई नहीं पड़ेगी। सब खुश हैं, सब मगन हैं और जो संदेश लगातार गुरु नानक साहब देते रहे हैं कि सबको एक समान समझो, अपने कमाई का एक हिस्सा जरूर लोग की सेवा के लिए लगाओ, जिसकी तस्वीर आप बड़े रूप में देखते हैं। जो गुरुद्वारे के लंगर होते हैं 24 घंटे चलते रहते हैं और वही आज यहाँ भी तस्वीर है, अंदर लंगर चल रहा है और पूरे गुरुद्वारे को किस तरह सजाया गया है फूलों से, वो तस्वीर भी आप देख पा रही हैं। और रात को ये तस्वीर और भी ज्यादा भव्य होगी जब जिस तरह से यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं उनकी रोशनी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारे में से ये एक है बंगला साहिब। ये नाम किस तरह पड़ा ये भी आप जान लीजिए। कहते हैं कि ये एक राजा का महल हुआ करता था और 8वें गुरु हरिकृष्ण जी यहाँ पर आते थे, प्रवास करते थे और जब वो दिल्ली में प्रवास कर रहे थे तो यहाँ पर हैजा फैला हुआ था। यहाँ से उन्होंने उन रोगियों की सेवा के लिए पानी भेजा, जल भेजा, दूसरी व्यवस्थाएं भेजी, जिसके बाद यहाँ का जो जल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, उसकी अपनी श्रद्धा हो गई और लोग यहाँ से अब जल लेकर देश विदेश तक पहुँचते हैं। और क्योंकि ये किसी राजा का बंगला था इसलिए इसका नाम बंगला साहिब गुरुद्वारा पड़ गया। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, लेकिन ये भीड़ आप ये समझ लीजिए कि अभी ये कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा जी मनीष, भीड़ और ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल गुरुपूरब की धूम आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। मनीष हमारे साथ थे दिल्ली के गुरुद्वारे से। अभी रुक करते हैं नवजोत का जो हमारे साथ बनी हुई है। नवजोत, ये बताइए आप कहां पर हैं और आज गुरुपूरब की धूम कैसी देखने को मिल रही है जहां पे आप हैं? अदिति, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इस वक्त हूँ बनारस में और यहाँ का ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, गुरु का बाग गुरुद्वारा। देखिए ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि गुरु नानक देव जी 15वीं शताब्दी में यहाँ पर आए थे और जब वो गंगा घाट पर पहुंचे वो यहाँ पर विद्वानों से संवाद करने आए थे। जब वो गंगा घाट पर पहुंचते हैं तो कुछ एक पंडित विद्वान उनको कहते हैं कि ना तो तुमने माला पहनी है, तुम्हारा चोला भी पंडितों वाला नहीं है। देखिए तब तक सिख पंथ की स्थापना नहीं हुई थी, ना तो तुम्हारा चोला पंडितों वाला है, ना तुमने खड़ाऊ पहने, ना तुमने माला पहनी है और तुम गंगा में स्नान और डुबकी भी एक आम लोगों की तरह ही लगा रहे हो, फिर तुम विद्वानों से कैसे मिलोगे, तुम कौन हो? तो वो बताते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पड़े घमंडे। मतलब इंसान एक है, मैं इंसान हूँ और मैं इंसान की कदर करता हूँ, मैं इंसानियत का कदरदान हूँ और माला पहनने से और खड़ाऊ पहनने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है। आपके संस्कार, आपकी अच्छी शिक्षाएं ही आपको विद्वान बनाती है। तो उसके बाद गुरु साहब ने यहाँ पर पंडितों से और विद्वानों से संवाद किया, जिसके बाद ये वो जगह है जहां पर उस दौर में गुरु साहब रहे थे और यहीं पर गुरु का बाग गुरुद्वारा बना है। बाग पहले हुआ करता था लेकिन अब ये गुरुद्वारे का रूप ले चुका है। आज यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कीर्त करो वंड छको, इसी के साथ आज लोगों को गुरु साहब की टीचिंग से रूबरू भी कराया जा रहा है। चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ। जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सत श्री अकाल जी। कितों आए हो? अच्छा देखिए हम बनारस में तो हो सकता है ये लोग हिंदी बोले, हिंदी या पंजाबी? हिंदी। बनारस में है तो हिंदी बोलेंगे। कहाँ से आए, कौन सा स्कूल है आपको? क्या पता है गुरु साहब के बारे में? सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी तुम जग चानन हुआ, जीवकर सूरज निकलया, तारे छिते अंधार पलोआ। बिल्कुल, देखिए सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ।
आप लोगों ने कुछ सिखाया बच्चों को गुरु साहब की टीचिंग्स के बारे में? जी, कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, हिंदू मुसलमान नवाया, तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी दे 553 आगमन गुरपुरब दियां सारियां नू लख लख वधाइयां। लख लख बताइए, आज क्या करोगे आप यहाँ पर? Ma'am, we are here for car seva today. We are going to be. यू आर हेयर फॉर कार सेवा? Yes. देखिए इधर आइए, छोटे छोटे बच्चे जब कार सेवा की बात करते हैं, अब कार सेवा का मतलब हम लोगों को बता देते हैं। कार सेवा ये है जो आप अपने हाथों से सेवा करते हैं, और जब आप गुरुद्वारा साहब में हो तो हर तरह की सेवा वहाँ पर की जाती है, चाहे वो बर्तनों की सेवा हो, चाहे आप प्रसाद की सेवा हो, लंगर देने की सेवा हो, यहाँ पर फूल लगाने की सेवा हो, तो वो सेवा आप करेंगे। जी आप बताइए क्या करेंगे आज? Ma'am, there today is ma'am we make help. Ma'am, we serve in langar. लंगर सर्व करेंगे। जी Sir, langar serve करेंगे. लंगर सर्व करेंगे। आप इनको लेकर आई हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं लेके आई हूँ इनको। हमारे साथ और भी टीचर्स हैं और हम बच्चों को यहाँ सिखाने आए हैं कि सेवा क्या होती है। सेवा क्या होती जी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सेवा क्या होती है, और सेवा ही धर्म है, और इसी के साथ गुरु साहब ने यही शिक्षा भी दी है। और इस शिक्षा का पालन करते हुए आइए इस शिक्षा का पालन करते हुए उसी नवजोत, बहुत गुरुद्वारों में आज भीड़ तो जुटी ही है, साथ में हम आपके पीछे बहुत ही खूबसूरत जो है डेकोरेशन भी देख रहे हैं, फूलों से गुरुद्वारे सजे हैं, लोग आज सरोवर में स्नान करते हैं, और क्या हिंदू क्या सिख सभी लोग गुरुद्वारों में आज मत्था टेकने के लिए जरूर जाते हैं। ये बताइए कि आज सरोवर में कितनी डुबकियां देखी आपने? अदिति, मैं आपका सवाल ठीक से नहीं सुन पाई हूँ क्योंकि मुझे पीछे से शायद पीसीआर की आवाज आ रही है। एक बार जरा मैं कहूंगी पीसीआर अपनी आवाज थोड़ी कम करे। आप अपना सवाल अगर दोबारा दोहरा दे अदिति। नवजोत, मैं ये कह रही हूँ कि कल हमने कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत सी डुबकियां देखी गंगा के घाटों पर। आज गुरुद्वारों में जो है सरोवरों में स्नान की प्रथा भी है। सुबह से गुरुद्वारों में भीड़ जुटी है। आज आप देख रही होंगी स्नान हो रहा है, किस तरह से लोग जो है इन सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए अदिति, जो परंपरा रहती है आमतौर पर जब हम गुरुपुरब सेलिब्रेशन करते हैं, जो परंपरा रहती है सबसे पहले सुबह के पाठ होते हैं, उसके बाद पहली अरदास होती है, और उसके बाद हालांकि जो लोग उस पाठ में उस पूजा में आते हैं वो पहले ही घर से स्नान करके आते हैं, लेकिन जो लोग उस पूजा में उस पाठ में अरदास में शामिल नहीं हो पाते हैं वो उसके बाद सबसे पहले गुरुद्वारा साहब आके स्नान करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरती जो सिख धर्म की है वो मैं आपको बताऊंगी। गुरु साहब कहते हैं कि देखिए कहा जाता है खाली पेट आप भजन भी नहीं कर सकते हैं, और यही चीज गुरु साहब कहते हैं। जब भी आप किसी भी गुरुद्वारा साहब में जाएंगी, आप जब एंटर होंगी पहले सरोवर आता है। सरोवर मतलब पहले आप स्नान कीजिए, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो लंगर हॉल आता है। लंगर हॉल का सीधा मतलब पहले आप अपनी पेट पूजा कीजिए, पहले पेट पूजा फिर कान पूजा, और उसके बाद फिर आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर सिख धर्म की यही खूबसूरती है कि कहा जाता है कि लंगर बहुत जरूरी है, और लंगर सबको पहले खिलाया जाए, और उसके बाद आप आकर बाबा जी के गुरु साहब के दर्शन कीजिए, और फिर जो अंदर कीर्तन दरबार चल रहा है उसमें आप शामिल होइए। गुरु साहब की जो टीचिंग्स है उनको सुनिए, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, जरा पैन करके हमको दिखाते जाइए। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लक्सा से। हाँ जी, लक्सा से। आपको इस गुरुद्वारे की महिमा पता है? इधर से बात करने की कोशिश करते हैं, देखिए थोड़ा बहुत शर्मा भी जाते हैं। सत श्री अकाल जी, बधाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? हाँ जी, गुरु नानक देव जी का ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਨਾਰਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। और आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ जी, केड़ा टीवी हैगा, केड़ा चैनल? जी चैनल कौन सा पूछ रहे हैं? गुड न्यूज टुडे से हम। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन मैं फिलहाल आपको पटना साहिब भी लिए चलती हूँ। रोहित मेरे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं। रोहित देखिए, पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी दशम पातशाह का गुरुद्वारा है, लेकिन पहली बादशाही
गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व इस वक्त मनाया जा रहा है और पटना साहिब एक तख्त है, वहां पर भी बड़ी श्रद्धा भावना के साथ लोग मना रहे होंगे। तस्वीरें रोहित हमें वहां की दिखाइए। जी बिल्कुल नवजोत, इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और हम इस वक्त गुरुद्वारा हांडी साहिब में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गुरुद्वारा हांडी साहिब की। दरअसल गुरु गोविंद सिंह का ये जन्मस्थान है पटना सिटी, और जब पहली बार गुरु गोविंद सिंह यहाँ से निकले थे पूरे जत्थे के साथ अमृतसर के लिए, तो कहा जाता है कि पटना में ही ये एक स्थान है जहाँ पर वो पहली बार रुके थे। और यहाँ पर एक बूढ़ी माँ थी जो उनको खाना देना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, हांडी में खाना बन रहा था और खाना कम पड़ गया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की ऐसी महिमा थी कि खाना समाप्ति नहीं हो रहा था, और इसीलिए उस हांडी में खाना जो है लगातार बरकरार रहा। जितने लोग थे उन्होंने खाना भी खाया, और शायद उसी के बाद इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा हांडी साहिब पड़ा। और आपको हम तस्वीरें थोड़ा दिखाते हैं इस गुरुद्वारे में। आप देखिए किस तरीके से, कितनी संख्या में लोग न केवल पटना से बल्कि अन्य राज्यों से भी यहाँ पहुंचे हैं। पंजाब से, असम से कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं और अरदास में हिस्सा ले रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। और कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत सिंह जी है। अजीत सिंह कहाँ से आप आए? हम असम से आए हैं। असम से आए? असम से आए। पहले हम गए थे हजूर साहब, वहाँ से अभी सीधा यहाँ पटना साहब आए हैं। क्या है आज के दिन के, क्या इम्पोर्टेंस क्या है? हम तो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, तो वो देखने के लिए हम यहाँ जरूर। आपका क्या नाम है? सुरिंदर कौर। आप बताइए, आप पटना पहली बार आई हैं? जी फर्स्ट टाइम हम आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो असम से हैं, डिस्ट्रिक्ट जोरहाट पड़ता है हमारा, तो उसके बाद हम डायरेक्ट महाराष्ट्र के नांदेड़ हजूर साहब का दर्शन किए, उसके बाद डायरेक्ट हम पटना साहिब आए हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। चलिए, तो नवजोत देख रहे हैं कि कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले हमारे साथ है हांडी साहब गुरुद्वारा, जिसकी कथा आपने बहुत ही खूबसूरती से हमको बताई है कि हांडी साहब गुरुद्वारे का नाम हांडी साहब क्यों पड़ा। और इस वक्त बनारस के मैं उस ऐतिहासिक गुरु का बाग गुरुद्वारा में मौजूद हूँ, और ये एक ऐतिहासिक पल हमारे लिए भी है, क्योंकि देखिए आमतौर पर हम दरबार साहब जाते हैं अमृतसर में या बंगला साहब जाते हैं, लेकिन शायद ही बहुत कम टेलीविजन चैनल्स पर हम यहाँ से गुरु का बाग गुरुद्वारा से लाइव कर रहे हो। लेकिन आज ये सौभाग्य गुड न्यूज टुडे की तरफ से कि हम लोग गुरु का बाग गुरुद्वारा से लाइव कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। एक श्रद्धालु है, हरियाणा से आए, हमें जल्दी से ब्रेक लेना है, उससे पहले क्या श्रद्धा भाव है? सतनाम श्री वाहेगुरु जी, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। स्पेशल हरियाणा से हैं गुरुद्वारे के लिए, स्पेशल आज मन करा गुरुद्वारे में जाना चाहिए। हम वहाँ गए, अमृतसर गए, काफी बार गए, लेकिन यहाँ का हमने बहुत सुना था, तो हमने लगा कि जाना चाहिए एक बार। देखा तो बहुत सुंदर नजारा दिखा।